मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट मार्केट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इंट्रोडक्शन किया था। फिर 2 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, उनका एग्जाम्पल्स किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके बारे में बात करी थी। आज नया टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही नया टॉपिक है कि कुछ एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो उन वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, वो वैल्यूज आई कहाँ से, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे कि उन वैल्यूज को लेके एक टेबल बनती है, ठीक है, उस टेबल को बनाना भी सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन वैल्यूज के बारे में। फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक ratio of angle 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। 0 डिग्री एंगल पे साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की क्या वैल्यू होती है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करते हैं एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक CX एक रे है, इसके अलावा CA एक रे क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। CA क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है CX के अलावा। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, रोटेट किया, इस रोटेशन में एक एंगल बनाया थीटा, थीटा एक एंगल है। यहाँ से A पॉइंट से CX पर हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर डाला, AB एक परपेंडिकुलर किस पे डाला, CX पे डाला। यह एक कंडीशन होती है, देखो अगर एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। सोचना, अगर ये एंगल 0 हो गया इट मींस क्या हो गया, ये CA लाइन है, ये कहाँ पे होगी, CX पे ही होगी, इसी लाइन के ऊपर होगी। और यहाँ पे AB टेस्ट क्या हो जाएगा, 0। AB क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये CA लाइन इसी लाइन के ऊपर आ जाएगी। रोटेशन क्या हो गया, 0 डिग्री पे है, तो ये CA और CB दोनों इक्वल हो जाएंगे और AB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक सिंपल सी चीज ध्यान रखना, तो कंडीशन क्या है, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, एंगल हमारा 0 डिग्री है, तो क्या हो गया, यहाँ कंडीशन होगी देन क्या क्या कंडीशन है, हमारा AB टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0, AB 0 हो गया, CA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CB। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, CA इक्वल्स टू CB हो गया इस केस के अंदर। चलो, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रेशियो हमारा A साइन 0 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और थीटा एंगल कौन सा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, CA। AB की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन CA इक्वल्स टू 0। तो हमें पता चला, यहाँ से क्या पता चला, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। सेकंड निकालेंगे हम cos 0, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस एंगल के लिए बेस क्या हो गया, CB अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, CA। और हमें पता है, हमने क्या बोला था, CA इक्वल्स टू CB है, तो CB की जगह मैं CA लिख दूं, CA अपॉन CA कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, 1, CA डिवाइडेड बाय CA इक्वल्स टू 1। C क्या होगा हमारा, tan 0 डिग्री, tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस, बेस क्या है, CB, और AB की वैल्यू हमें पता है 0 में किसी नंबर को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0 आ गया। चलो नेक्स्ट, tan का उल्टा cot होता है D, cot 0 डिग्री,
कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारा CB अपॉन परपेंडिकुलर AB। CB की कोई वैल्यू दी नहीं है, CB अपॉन AB कितना है 0। अब हमें एक चीज ध्यान रखना होगा, किसी नंबर को अगर 0 से, देखो 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 आता है, बट किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे एक वैल्यू लिखते हैं, एक साइन लगाते हैं, ठीक है। ये साइन है इनफाइनाइट साइन है, ठीक है, साइन इनफाइनाइट वाला साइन लगता है नोटेशन करने के लिए। इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, इसकी कोई वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होती है। तो हर जगह पे अपन अनडिफाइंड लिखने की जगह क्या लिखेंगे, ये साइन लगा देंगे, इनफाइनाइट वाला साइन, ओके। ई कॉट 0 के बाद सेक 0 डिग्री, सेक सेक हमारा किसका उल्टा होता है, कॉस का, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस क्या है CA अपॉन बेस कितना है CB, CA अपॉन CB करो, CA अपॉन इसको क्या लिख सकता हूँ, CA लिख सकता हूँ, वैल्यू क्या आएगी 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। कोसेक 0 डिग्री, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, हाइपोटेन्यूस CA अपॉन AB क्या आएगा, CA की वैल्यू नहीं है हमारे पास, AB की वैल्यू 0 और यहाँ पे अनडिफाइंड होता है तो हम लोगों ने साइन लगा दिया इनफाइनाइट, ओके। तो अनडिफाइंड की जगह मैं यहाँ लिखूंगा। तो ये हमारे 0 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है एंगल 0 डिग्री के लिए सबकी वैल्यूज आ गई। sin 0 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, tan 0 का वैल्यू 0, cot 0 का वैल्यू इनफाइनाइट अनडिफाइंड, sec 0 का वैल्यू 1 और cosec 0 का वैल्यू क्या होता है अनडिफाइंड, ओके। मैं आप लोगों को इन वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से पूरी टेबल बन जाएगी, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। चलो इसको रफ कर दो। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के अंदर हर वैल्यू, हर चीज का क्या होता है, प्रूफ होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन सारी वैल्यूज के बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये वैल्यूज आई कहाँ से। बहुत सारे लोगों को बस इतना पता होता है कि हमें टेबल बनानी कैसे है, टेबल याद कैसे करनी है, बट ये नहीं पता होता कि ये वैल्यूज आई कहाँ से। सो इन वैल्यूज का क्या मतलब है, क्या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 90 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल 90 डिग्री, ओके। इसके लिए भी कंडीशन क्या आती है, कंडीशन देखते हैं, फिर अपना आगे मेथड करते हैं। सबसे पहले देखो एक CX रे है, इसके अलावा CA एक रे क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, ठीक है ना। तो यहां ध्यान दो, मैं भी एंगल नहीं बना रहा हूं, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। CA रोटेट कर रही है तो यहाँ पे कोई एंगल हो गया थीटा, ठीक है, ये रोटेट कर रही है, फिर यहाँ से एक और एंगल बना देगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे B क्या हो रहा है, C के पास आता जा रहा है, C की वैल्यू CB की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है। तो एक हमारा केस आएगा, जिसके अंदर A क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे आ जाएगा, A टोटल क्या आ जाएगा 90 डिग्री पे, ये A, ठीक है। इसको मैं कोई भी कंडीशन है B यहाँ पे बता देता हूँ।
तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, मैं समझाने के लिए, ये समझाने के लिए लाइन ड्रॉ कर रही है। जब ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्या हो गया, ये एंगल सीबी के साथ जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये एबी लाइन है, एबी लाइन किसके इक्वल हो जाएगी, एसी के, क्योंकि ये दोनों लाइन इक्वल हो जाएगी, और ये सीबी क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये बी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, सी के इनसाइड आ जाएगा, कोलैप्स कर देगा सी के साथ। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारा क्या होगा, इफ थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा क्या हो 90 डिग्री को, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बात करें एक 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, तो उस 90 के लिए वैल्यू क्या क्या होगी इसके बारे में बात करेंगे, थीटा 90, देन यहां हमने क्या बात करी, CB टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0, इस केस के अंदर CB 0 हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, CA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB, ये दो कंडीशन है, CA इक्वल्स टू AB हो जाएगा। और इस 90 के लिए ये भी बता दो, इस 90 के लिए, इस 90 के सामने वाली साइड AB है, AB क्या होगा, इस एंगल के लिए AB परपेंडिकुलर ही होगा, इस केस को भी नहीं मान रहे हैं, AB क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, AC क्या होगा, इसका AC क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, और CB क्या होगी, बेस, ध्यान रखना, बस उसी को यूज करेंगे। सबसे पहली वैल्यू sin 0, सॉरी इसकी वैल्यू निकाल लो 90 डिग्री, 0 नहीं निकाल रहे, 90 डिग्री निकाल, sin 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AB, याद रखना मैंने अभी बताया, AB अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, CA, AB अपॉन CA, परपेंडिकुलर अपॉन, और AB और CA दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CA अपॉन CA, कैंसिल आउट होके वैल्यू आ गई 1, sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, कहाँ से आई, यहाँ से आई, समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं B, cos 90 की वैल्यू, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस cos 90 बेस, बेस क्या होगा, CB, CB अपॉन CA, और हमें पता है CB की वैल्यू क्या है, 0, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, C tan 90 डिग्री, tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर C क्या हो जाएगा, AB बेस CB, AB अपॉन CB, AB अपॉन CB, CB की वैल्यू क्या है, 0, नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आती है, अनडिफाइंड, ओके, cot 90, cot क्या होता है, tan का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस CB अपॉन परपेंडिकुलर AB, CB अपॉन AB, CB वैल्यू 0 अपॉन AB क्या होगा, 0। नेक्स्ट sec 90, sec किसका उल्टा होता है, cos का, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, साथ साथ में आप भी करवा रहा हूं, CA अपॉन CB, और CA अपॉन CB, CB की वैल्यू क्या है, 0, तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, और cosec किसका उल्टा, sin का उल्टा, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, CA अपॉन परपेंडिकुलर AB, CA और AB दोनों इक्वल है, वैल्यू क्या आएगी, 1। सो ये हमारा 90 डिग्री के लिए क्या आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, 90 डिग्री के लिए इन सब की वैल्यू क्या होती है, तो ये वैल्यूज आप नोट कर दो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
चलो बच्चों इसको ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट, किसी को भी किसी भी पॉइंट पे अगर समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे। मेरे वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर दूंगा। ठीक है, 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, कुछ और वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं 30 और 60 डिग्री के लिए। 30 और 60 साथ में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इनकी वैल्यूज साथ साथ में अपन लिखते रहेंगे। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए हम वैल्यूज निकालेंगे इसकी। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, 30 और 60 निकालते हैं, उसके लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल राइट करते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा ABC, जिसकी साइड है 2A। ये भी 2A साइड होगी। ठीक है, ये भी 2A ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी 2A साइड है, हमने क्या कर दिया है, BC पे A से क्या कर दिया, परपेंडिकुलर डाला, AD एक परपेंडिकुलर डाल दिया। हमें एक प्रॉपर्टी पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से हम किसी साइड पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, वो परपेंडिकुलर क्या करता है, इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मींस ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो टोटल 2A था, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, A, और यहां से यहां तक कितना हो गया, A। आ गया समझ में? वापस इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट वर्टेक्स से किसी साइड के ऊपर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, वो परपेंडिकुलर क्या करता है, ये साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो साइड 2A था, टोटल 2A था, A और A डिवाइड हुए। अब यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ADB, और इस ADB के अंदर हमें एक साइड चाहिए, ये साइड निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमारा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, AD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। माइनस क्या लगा, हाइपोटेन्यूज में से दूसरी साइड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। AD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, AB 2A का होल स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर। 2A का स्क्वायर क्या होगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, क्या आएगा, 3A स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू क्या है, ये AD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 3A स्क्वायर है। तो हम AD निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट कर दो दोनों साइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर और 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 और A का स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, A। तो हमारे पास AD आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3A। ठीक है, ये समझ में आया सब लोगों को? अब यहाँ हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे। हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल क्या होंगे, सेम। तो ये 60 डिग्री होगा, वो भी 60, तो सारे एंगल क्या होंगे, 60 के होंगे। ओके, ये 60 डिग्री एंगल हो गया। अब हमें एक चीज, वो प्रॉपर्टी, ये परपेंडिकुलर डाला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वर्टेक्स जो परपेंडिकुलर डालता है उस वर्टेक्स एंगल को ही क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री है। तो हमें ओनली फॉर ADB के अंदर बात करनी है। ठीक है, अब हम 30 एंगल के लिए सारी हमें तीनों साइड पता है, 30 एंगल के लिए वैल्यूज निकाल सकते हैं और 60 के लिए भी निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां से 30 के लिए वैल्यूज निकालते हैं फॉर एंगल 30। के लिए सारी वैल्यूज निकालते हैं, जल्दी से निकालते हैं हम। ठीक है ना,
साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन के लिए परपेंडिकुलर 30 है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, क्या हो जाएगा BD अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है AB, A अपॉन 2A कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, BD अपॉन AB, सही। नेक्स्ट हम बात करते हैं cos 30, cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है AD अपॉन हाइपोटेनियस AB, स्क्वायर रूट ऑफ 3A अपॉन AB कितना है 2A, A से कैंसिल आउट, क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। C tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है BD अपॉन बेस क्या है AD, BD की वैल्यू क्या है A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3A, A से चला जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओके। साइन cos tan, tan के बाद cot 30 डिग्री, cot किसका उल्टा होता है tan का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AD अपॉन BD, सॉरी यार BD अपॉन AD, हाँ सही है, सही है। बेस 30 के लिए बेस क्या होगा AD अपॉन परपेंडिकुलर क्या है BD, AD कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3A अपॉन A से कैंसिल आउट, क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट हमारा sec 30, किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस क्या है AB अपॉन बेस, बेस कितना है AD, इसके लिए बेस ये होगा सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, याद रखना हम ADP के अंदर बात कर रहे हैं, AB अपॉन AD, AB कितना है 2A अपॉन AD स्क्वायर रूट ऑफ 3A, कट जाएगा, क्या बचेगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओके। cosec 30 डिग्री क्या होगा cosec 30, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा, हाइपोटेनियस AB अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BD, AB वैल्यू क्या है 2A अपॉन A से कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 2। सो 30 डिग्री के लिए हमारे एंगल्स आ गए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर ली हमने। 30 डिग्री स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके चलो 60 डिग्री के लिए भी निकाल देते हैं। हाँ 60 डिग्री वो भी यहीं से मिल जाएगा। 60 डिग्री ये रहा एंगल sin 60। अब 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला हो गया, ध्यान रखना। 60 के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AD अपॉन बेस क्या है BD। AD की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3A अपॉन A, क्या वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 60 के लिए बेस क्या हो गया, सॉरी
परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस करना है ना। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AD अपन हाइपोटेनियस क्या है, AB। AD कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3A अपॉन AB 2A, A से कट जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओके, नेक्स्ट बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या हो जाएगा, BD अपॉन हाइपोटेनियस AB। BD क्या है, A अपॉन हाइपोटेनियस AB 2A, A से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपॉन, ऊपर बचेगा 1 नीचे बचेगा 2, 1/2, राइट है। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 60 के लिए परपेंडिकुलर AD अपॉन बेस BD। AD की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3A, A बाहर है स्क्वायर रूट से ध्यान रखना, BD 2A। दो वैल्यू सीधी जा रही, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर रहे हैं, हाँ A BD A है ना, A से कट गया स्क्वायर रूट ऑफ, ये तीन वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट D, tan 60 के बाद क्या आता है हमारा, cot 60। cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है BD अपॉन परपेंडिकुलर क्या है AD। 60 के लिए बात कर रहे हैं, BD की वैल्यू क्या है, A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3A 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। आगे वैल्यू sec 60, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस कितना है AB अपॉन बेस कितना है BD। AB की वैल्यू 2A, BD की वैल्यू A से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 2, और cosec 60 हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा होता है AB अपॉन परपेंडिकुलर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3A, AB की सॉरी परपेंडिकुलर AD 2A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3A, तो यहाँ से A से कट जाएगा, क्या बचेगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। आ गया समझ में। ये 30 और 60 के लिए हमारी वैल्यूज थी, 60 डिग्री के लिए वैल्यूज है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ये नहीं, ये जल्दी से जल्दी उतारो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। चलो अब एक एंगल बच गया हमारा 45, उसके लिए बात कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इसकी टेबल कैसे बनानी है, टेबल बनाना सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो पूरी उस टेबल के ऊपर होगी, टेबल बनानी कैसे है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी ट्रिक के बारे में बात करेंगे, बनानी कैसे उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। 45 के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए बी और ये सी। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी। ओके, हमें पता है किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 90 180, तीनों एंगल का सम 180। ये एंगल 90 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, बाकी दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। और हमने लेट कर दिया कि ये एंगल कितना 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45 डिग्री। और दो एंगल सेम है, तो इनके एंगल के ऑपोजिट साइड भी क्या होगी इक्वल,
तो यहाँ से कंडीशन आ गई और एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये एंगल, ओके, वो भी 45 होगा, ये हमने बात कर ली है। इफ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री देन क्या होगा, AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CB। यहाँ पे एक कंडीशन है बस, AC इक्वल्स टू CB, AC इक्वल्स टू CB, ओके। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम वैल्यूज निकालेंगे। इसके लिए वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। हमने क्या रेड कर दिया, AB और AC, AB और AC या CB और AC, CB और AC दोनों क्या है, A मान लिया हमने, तो इसकी थर्ड साइड निकाल सकते हैं, दोनों को लेट कर दिया, A है, ये A है, ये है, तो इसकी थर्ड साइड निकालो, हाइपोटेन्यूज। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर AB स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। अब A भी निकालना है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर, A स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A। तो ये क्या आ गया हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 2A। बस अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दो फॉर द एंगल sin 45 डिग्री। sin 45 क्या होता है, sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंगल ये वाला लिया है, परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाली साइड CB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AB। CB की वैल्यू A अपॉन AB की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2A, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos 45 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए बेस क्या होगा, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। ACB की वैल्यू क्या है, A अपॉन AB की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2A, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये दोनों वैल्यू सेम आती है, sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम है। नेक्स्ट में बात करेंगे tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, CB अपॉन बेस AC, A अपॉन A क्या हो जाएगा, 1। ये ध्यान रखना, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। tan का उल्टा cot 45 डिग्री क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर AC अपॉन CB A अपॉन A इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। चलो बाकी दो वैल्यू cot 45 हो गया। नेक्स्ट sec 45 किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ AB अपॉन बेस कितना है, AC, स्क्वायर रूट ऑफ 2A अपॉन A। A से कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं cosec 45 डिग्री। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज AB अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, BC। इस 45 के लिए परपेंडिकुलर A। हाइपोटेन्यूज कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2A अपॉन A, वैल्यू क्या आई, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो याद रखना कि 45 के लिए दो की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ एक्यूट एंगल्स के बारे में बात करी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45 और 90 डिग्री के बारे में।
इनकी वैल्यूज निकाली, सारे रेशियोज की क्या निकाली हम लोगों ने, वैल्यूज निकाली हैं। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को कंबाइन करके एक टेबल बनाएंगे। टेबुलर, ऐसे तो वैल्यूज आप लोगों को याद रहेगी नहीं, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, प्लस उस टेबल को बनाने की ट्रिक बताऊंगा मैं, उस ट्रिक के वो ट्रिक से आपकी ये टेबल बहुत इजी बन जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप वो टेबल बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को, इस लाइक को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।